Namaskar, friends. This is Tanmay Saikia, and welcome to Krishna Jyotish Astrology for Humanity. Well, I was busy last week in different assignments, so I could not make any videos for last 7-8 days. So really very sorry, and a lot of you have inquired what's the matter. So all is well, nothing to worry. So finally, I'm back today. The situation has also improved. So all is well, nothing to worry. So here I am with a fresh episode. Now, when I have come back, I have seen that my mailbox is full with uh, queries एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज। तो जब मैंने मेरा मेल बॉक्स देखा तो देखा कि मेरा मेल बॉक्स आप लोग का क्वेश्चन से, आप लोग का क्वेरीज से फुल है। और इसलिए मैं रियली अपोलोजाइज करता हूँ कि कुछ देर हो गया इनको आंसर करने में। और इतना सारे लोगों ने इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछा है कि इनको एक एक करके, मतलब अगर मैं बोलता जाऊँ तो मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और it will take lot of time. So what I have thought that I'll make one short video today, mainly to address one part of the queries which are related to a very important topic, that is health. हेल्थ के ऊपर आप लोग ने बहुत ही, मतलब हेल्थ या डिजीज़ बोल लीजिए, इनके ऊपर बहुत सारा क्वेरी आया है। और मैं आज ये जो एक एपिसोड है, मैं पहले सोचा था कुछ और टॉपिक, क्योंकि हम आई वॉज डूइंग अ सीरीज ऑन द एजुकेशन एंड एस्ट्रोलॉजी। सो बट सीइंग योर आप लोग के ये जितने सारे क्वेरीज आए हैं, तो मैंने सोचा कि इनके बीच में मैं एक एपिसोड बना लूँ जहाँ पे बहुत लोगों का जो सवाल है उसका जवाब भी मिल जाए, एंड मैनी ऑफ यू कैन गेट योर आंसर्स थ्रू दिस शॉर्ट वीडियो। तो मेनली शुरू करने का पहले, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारा, आप लोग का जो भी डिजीजेस है या जो भी फिजिकल सफरिंग्स आप लोग का हुआ है उसके बारे में आप लोग ने लिखा है, और आप लोग ने इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स कुछ है या नहीं है, या किस वजह से हो रहा है, इनके व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिजीजेस दैट यू आर सफरिंग, इसके बारे में आप लोग ने पूछा है। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट यस, there is a special branch of astrology called मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पे सिर्फ जो डिजीज़ और इसका जो प्रतिकार या ट्रीटमेंट आप बोल लीजिए, इसके ऊपर चर्चा होता है। सो इनके ऊपर मैं बाद में सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का जो मकसद है, द एम ऑफ टुडे इज़ टू गिव answers to some of the questions that you have put up. So क्वेश्चंस का लिस्ट तो बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन क्या है। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये दो चीज़ मेन है। एक, आप लोग को मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में द वन थिंग इज़ दैट देयर आर प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स when they get अशुभ, तब डिजीज होते हैं। ये एक, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट आप लोग को मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में हम एक चार्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, एक चार्ट हम बनाते हैं, और इन दैट चार्ट देयर आर 12 हाउसेस। ईच हाउस रिप्रेजेंट ए सर्टेन सेट ऑफ डिजीजेस। तो एक एक हाउस रिप्रेजेंट करता है कुछ डिजीज़ को। तो ये दोनों को हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम डिजीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कुछ डिजीज़ हम देखते हैं हाउस से, कुछ डिजीज़ हम देखते हैं प्लैनेट से, और कुछ डिजीज़ हम हाउस और प्लैनेट ये दोनों को मिला के इनको कंफर्म करते हैं। तो ये जो है, दिस इज़ द मेजर टेक्निक ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सो नाउ इफ ओके, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द टेक्निक्स, क्योंकि वो आपका काम का बात नहीं है फिलहाल के लिए। जब इनके ऊपर सीरीज बनाऊंगा तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा। आज मैं सिर्फ इतना ही करूंगा कि कुछ क्वेरीज का लिस्ट लंबा है,
तो मैं पार्ट में कुछ क्वेरीज का आंसर्स देता रहूँगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो शायद ठीक नहीं होगा, दैट विल नॉट बी प्रॉपर। I'll just indicate the disease and I'll just try to tell what may be the reason. ठीक है, तो एंड दिस विल बी वेरी जनरल इन नेचर, क्योंकि इसका डिटेल में जाने के लिए आप लोग का पार्टिकुलर जो हॉरोस्कोप है वो हॉरोस्कोप का ज़रूरत होगा। मैं मेनली आज जो बोलूँगा इट विल बी प्रोबेबली द रीजन। तो इनको आप इतना तक ही समझ लीजिए कि जब तक मेरे हाथ में आपका हॉरोस्कोप ना आ जाए तब तक इसको आप फाइनल मत मान लीजिए, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वही रीजन्स होते हैं। लेकिन बस उस दैट मतलब बोलते हैं ना कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लाइक दैट आप मान लीजिए। तो पहले एक सज्जन ने लिखा है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम बोन पेंट या कि जॉइंट पेंट, या कि उनका हड्डी में उनका पेन होते हैं। एक उनका उम्र भी थोड़ा सा अबव 50 है, तो उनका हड्डी का काफ़ी दिनों से उनका हड्डी का पेन चल रहा है और काफ़ी ट्रीटमेंट भी उन्होंने कर लिया है, ऑपरेशंस वगैरह भी हो गया है, लेकिन उनका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि इसका कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी से आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिए। तो मैं आपको फ़िलहाल इतना बोल सकता हूँ कि देखिए, मैंने जैसे बोला कि मैंने आपका चार्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली बहुत डिटेल में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं एक जनरल जो रूल है वो रूल से मैं आपको बोलता हूँ कि एक तो है कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है जो आपका बोन के साथ, जो हम लोग का हड्डी के साथ है, उसके साथ जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका रवि या सूर्य, सन। सो सन इज़ द सिग्निफिकेटर फॉर आवर बोन्स। तो अगर बोन्स का कोई भी प्रॉब्लम्स है तो शायद आपका जो सन है वो सन अभी अशुभ है। सन कब अशुभ होते हैं, सन का प्लेसमेंट का बात है, सन के साथ अभी कौन प्लेनेट बैठा हुआ है आपका चार्ट में, उसको देखना पड़ेगा। सो लेकिन समहाउ योर सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोन। दूसरा चीज़ मैं ये भी बोला था कि हम इसको, जो हम लोग का जो चार्ट है, चार्ट का जो 12 हाउसेस है उनका हाउसेस से भी हम देखते हैं। तो बोन एंड जॉइंट पेन इट इज़ रिलेटेड टू हाउस नंबर 10। सो हाउस नंबर 10 से भी हम, हाउस नंबर 10 में आपका अगर चार्ट मेरे पास होता है और मैं अगर देख पाता कि आपका हाउस नंबर 10 में आपका कौन सा प्लेनेट है, और साथ साथ में अगर ये मैं देख पाता कि आपका सन का पोजीशन क्या है, तो शायद मैं आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन दे पाता। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि योर सन मे बी गोइंग टू ए बैड फेज, आपका सन अभी अशुभ हो चुका है। और दूसरा चीज़ है कि आपका जो हॉरोस्कोप का कुंडली का जो 10वां भाव है या हाउस 10 है, वो हाउस 10 में शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाउस 10 में जो प्लेनेट है वो प्लेनेट, या हाउस 10 का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड, ये दोनों का कुछ अशुभ होने की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है। और ये प्रॉब्लम्स अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी टाइम से हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो दशा या महादशा है, ये दशा या जो महादशा है ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्योंकि अगर कुछ प्लैनेट्स का दशा होता है कि वो बहुत लंबी चलती है, तो ऐसा प्लैनेट्स के साथ अगर सन, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ कि सन का सबसे बड़ा एनिमी है शनि, और शनि का जो दशा होता है ये सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दशा होता है, 17-18 साल का दशा होता है इनका, शनि का। तो इतना टाइम तक अगर एक शनि का दशा में अगर सन अशुभ हो जाता है, सन जब जब शनि के टच में आएंगे तब तब, या गोचर में आएंगे या ट्रांजिट में आएंगे या जैसे भी आएंगे, तो उस टाइम पे सन कमज़ोर हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम्स शायद अगर बहुत लंबा चल रहा है तो आपका कौन सा दशा महादशा चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो मेनली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न।
आप अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप आपका चार्ट वगैरह भेज दीजिए, तो हम इसके ऊपर गहराई से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा और एक मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये एक महिला का है। नाम लेना तो ज़रूरी नहीं है, और काफ़ी यंग भी है, 30s में है। और उनका एक प्रॉब्लम उन्होंने लिखा है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत लंबी टाइम के लिए भूल जाते हैं। मतलब शी हैज़ गॉट ए प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटफुलनेस फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम। हाँ, तो रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, बहुत मेंटल ये आपका डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन कुछ बहुत मेडिसिन भी ले लिया और ये मेडिसिन का रिवर्स इफेक्ट भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या सॉल्यूशंस कुछ है या नहीं है, तो इसके बारे में उन्होंने उनका सवाल है। तो देखिए, इनका जो है माइंड के लिए एक्चुअली एक तो मून रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा प्लेनेट जो है मून मेनली माइंड नहीं, मून इज रिलेटेड टू इमोशन। हम बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इमोशन और माइंड के ऊपर। आपका जो प्रॉब्लम है, मुझको नहीं लगता है कि ये इमोशन के साथ कोई लेना देना है। सो दिस इज नथिंग टू डू विथ मून। सो आई थिंक दैट द सेकेंड प्लेनेट हु इज कंट्रोल आवर माइंड इन द सेंस दैट आप अगर भूल जाते हैं, इफ दैट इज योर शिकायत कि यू फॉरगेट थिंग्स, देन इट हैज़ समथिंग टू डू विथ योर ब्रेन और इंटेलिजेंस। सो आई थिंक द प्लेनेट विच इज रेस्पॉन्सिबल, मुझे लगता है कि जो मरकरी है, मरकरी इज आवर, जो हम लोग का जो सोचने का जो क्षमता है, द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, बिकॉज इट कंट्रोल्स, इट इज़ द शार्पनेस ऑफ माइंड। इफ़ योर फॉरगेटफुलनेस, इफ़ आई कैन इंटरप्रेट आपका फॉरगेटफुलनेस को अगर मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, या आपका जो पावर ऑफ कैप्चरिंग थिंग्स जो है आपका स्टोर नहीं हो पा रहा है, आप बहुत लंबी तरह टाइम के लिए भूल जाते हैं, तो आई थिंक इट इज़ द प्रॉब्लम विथ योर मरकरी। एंड इफ़ आपने लिखा है कि बहुत देर तक आप भूल जाते हो, एंड यहाँ पे जो देर जो है, तो आई थिंक दैट अ प्लैनेट, ये केस हम लोग ने जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमने जब पढ़ा था, तो मुझे याद आया है कि ये केस हमने पढ़ा था। तो अगर ये कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, फिर हम रिमेंबर कर लेते हैं जल्दी से, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट समटाइम्स वी फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो इन दैट केस आई थिंक आपका मरकरी के साथ शनि is coming together, and Mercury and Shani, when both of them are Pirit, they are in a bad condition। क्योंकि आपका चार्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि आपका मरकरी का पावर कितना है, आपका शनि का पावर कितना है, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है। आई डो नॉट नो एनीथिंग, बट व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ इज दैट इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ मरकरी एंड शनि coming together, and maybe one of them or both of them are in very bad state, and maybe there is a dasha going on of such a planet। ऐसा एक प्लेनेट का दशा चल रहा है जो कि एक लंबी टाइम के लिए आपके साथ चल रहा है। मेनली 4 प्लेनेट का दशा लंबी होती है, एक है राहु, एक है केतु, एक है शनि और एक है गुरु। गुरु का दशा तो मुझे नहीं लगते है। आई थिंक दैट आपका आइदर शनि या राहु या केतु का दशा चल रहा है, और ये तीनों दशा मतलब 15, 16, 17, 18 ईयर्स तक चलते हैं, और मरकरी का तो 19 ईयर्स तक भी चलता है। तो अगर बहुत ही लंबा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मरकरी और शनि अशुभ हो गया है, और इनका कहीं पे दशा या अंतरदशा चल रहा है, जिसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपने अगर सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं तो पहले सलाह दूंगा कि डॉक्टर्स को आप दिखाइए, जो कि आपने बोला कि आपने दिखा लिया है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो येस, यू कैन कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एंड
if I can see your complete the horoscope, then I can tell you exactly what is happening. So I don't want to make this video very long. Of course I will make another part of this video because एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाने से बोरिंग हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में और 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे. तो see you in the other video. Thanks.